हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी यूआईटी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके डिफिनेशन के बारे में और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़े थे हम लोग। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि, इन सब के बारे में पढ़े थे ना। तो आज हम लोग उसी दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दूरी और विस्थापन का और भी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, यदि आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको दूरी और विस्थापन का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सर्वप्रथम 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता है, उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहली बात कि आपको दिशा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक, किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है, किधर नॉर्थ, किधर साउथ, है कि नहीं। तो इधर देख लीजिए, ये जो हम लोग कॉपी पे या रफ पे आप कहीं बनाएंगे बोर्ड पे, तो आप मैप में भी देखे होंगे कि ये ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ, सही है। और ये आपका इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, सही है। तो अब इस डायरेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे व्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता है। यदि आप इसका फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो पहले इसका हम लोग फिगर बनाना कोशिश करते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में। तो देखिए पूर्व दिशा किधर है, इधर है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित है, खड़ा है, और ये 5 किलोमीटर जा रहा है किधर, पूर्व दिशा में। 5 किलोमीटर हो गया ना, मान लीजिए यहाँ 5 किलोमीटर पहुँच गया। अब फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा इधर ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ से अब फिर 12 किलोमीटर ये कहाँ जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहुँच गया व्यक्ति कितना दूरी तय करके, 12 किलोमीटर। तो हमको कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। देखिए, अब दूरी और विस्थापन की परिभाषा जब तक आपको नहीं पता रहेगी तब तक आप नहीं हल कर सकते हैं। तो दूरी की परिभाषा हमने क्या बताया था, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो यहाँ वस्तु क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति द्वारा तय किया गया मार्ग क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इस मार्ग की पूरी लंबाई कितनी होगी, वही क्या होगा, उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया दूरी होगा। तो यहाँ से दूरी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना, 5 किलोमीटर या 12 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। तो ये तो निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन की मैंने डिफिनेशन बताया था कि वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम, कम से कम जो दूरी होगी वही क्या होगी, विस्थापन होगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जाने का रास्ता तो उससे अनेक, मतलब बहुत सारा रास्ता, यहाँ से इधर जा सकता है, इधर से ऐसे जा सकता है, इधर से भी एक रास्ता है, लेकिन मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो आपका ये डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से ऐसे, यही क्या होगा, उस व्यक्ति का मिनिमम, न्यूनतम दूरी होगी। तो मानिए बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। अब इस कंडीशन देखिए, एक ये बन रहा है कि राइट एंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि ये क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस, आधार, और ये क्या कहलाता है, लंब, परपेंडिकुलर। तो आप लोग एक थ्योरम पढ़ोगे या अभी पढ़ोगे 9th में, मैथ में, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग अप्लाई करते हैं कि उसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो हमको ये फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यही होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या आ जाएगा, फिगर में देखिए,
ए से बी, बी से सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 5 किलोमीटर और बी सी कितना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितना आ गया 17 किलोमीटर। अब विस्थापन निकालेंगे तो क्या आएगा, व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन, पूरा लिख लेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन। विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस AC। अब AC बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के अनुसार से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। AC मतलब कौन, लंब, सॉरी ये आधार और ये लंब, तो लंब आधार इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AC बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से AC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अंडर रूट के रूट का मतलब समझ रहे हैं, करणी जिसको हम लोग बोलते हैं करणी। तो AB का मान कितना है, यहाँ से देखिए AB 5 किलोमीटर, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 25 और ये 12 पर 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और ये 2 एक ना 169, कितना आ गया 169। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है ना, 13 का ये वर्ग 13 किलोमीटर। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना रहा है 17 किलोमीटर और विस्थापन कितना रहा है 13 किलोमीटर। डिफरेंस में हम लोग पढ़े थे कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक होगा या बराबर होगा, इस कंडीशन में हो रहा है कि नहीं है, प्रूफ मिला कि नहीं उसको मिला। और ये भी पढ़े थे कि विस्थापन का मान हमेशा दूरी के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कम है कि नहीं, ये प्रूफ मिल गया। इसलिए बोला कि न्यूमेरिकल आप जब आंशिक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आप जो थ्योरी में पढ़े रहते हैं वो टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। ठीक, ये समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इससे मेरा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ रहा है। तो यदि कोई दिक्कत है और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आप उत्तर लिख देंगे, मान लीजिए पेपर में आपको एक क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। पहले क्या पूछा था, दूरी, दूरी का मान कितना है 17 किलोमीटर और विस्थापन का मान कितना है 13 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, समझ रहा है। ये हो गया ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या है, एक पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर, इसमें दो क्वेश्चन है, आधा चक्कर करता है तो पिंड द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एक चक्कर करता है और दूसरे में क्या दिया है आधा चक्कर, वृत्ताकार पथ पर। तो हम लोग इधर एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक, अब पिंड मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, कोई पिंड ए, पॉइंट ए, ठीक यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ से आधा चक्कर का मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए पॉइंट बी, आधा चक्कर यहाँ तक पहुंचेगा और एक चक्कर का मतलब पूरा एक सर्कल लगा लेगा। तो आपको वृत्त में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सर्कल में, कि वृत्त में ये पूरा क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस, और ये क्या होता है वृत्त का सेंटर, केंद्र होता है। और ये सेंटर से जो जीवा पास करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जीवा कार्ड जो पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं ना, लिखेंगे नहीं, व्यास बोलते हैं, पता होगा आपको, व्यास, डायमीटर। और ये सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ना। तो इस कंडीशन का, और एक चीज, ये वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत व्यास होते हैं। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पढ़ लीजिएगा इसको, डिटेल मैथ में आपको मिलेगा, अभी 9th में मिलेगा इस बारे में पढ़ने के लिए। मैथ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी साइंस का थोड़ा बन ले। तो ये हो गया आपका, ये भी तो व्यास होगा, ये इसी का हमारा काम है, इसलिए मैंने बनाया है व्यास। अब समझिए इस क्वेश्चन को, पहले समझ लीजिए उसके बाद मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये आधा चक्कर लगाएगा तो ये पिंड ए से बी पर पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्लियर है, बी पर पहुंचेगा, आधा चक्कर लगाएगा, और पूरा चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा।
तो उस पिंड द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, रेडियस क्या है कैपिटल R। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई r। लेकिन विस्थापन क्या होगा, एक चक्कर में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति यही हो जा रही है कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहला वाला कंडीशन में एक चक्कर में उस पिंड द्वारा चली गई दूरी 2 पाई r होगी और एक चक्कर में विस्थापन कितना होगा पिंड का, 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए आधा चक्कर में क्या होगा, चली गई दूरी इतना होगा, यानी इस सरकमफ्रेंस परिधि का आधा, यानी कि 1/2 इंटू 2 पाई r होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे कहते हैं परिधि का आधा, तो परिधि बटा में 2, परिधि कितना होगा 2 पाई r बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा, पाई r आ जाएगा। तो इस कंडीशन में चली गई दूरी कितना आ जाएगा, पाई r। और विस्थापन क्या होगा, इस बिंदु और इस बिंदु प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, यही होगा ना। तो ये दूरी क्या है, इस वृत्त की व्यास के बराबर है। तो इसका विस्थापन क्या आ जाएगा, यही जो वृत्त का व्यास होगा वो इसका विस्थापन हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है वृत्त का, 2 गुणित त्रिज्या यानी 2r। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला एक चक्कर, पिंड द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। इससे और आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन 0 कैसे होता है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चली गई दूरी क्या हो जाएगा, बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, 2 पाई r। r क्या है, रेडियस, यहाँ पे r, ये सेंटर है r। अब देखिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया, इकाई नहीं दिया है, r त्रिज्या यूनिट दिया होता सेंटीमीटर मीटर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नहीं तो आप इस तरह से छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हैं 2 पाई r इकाई, ये भी लिख सकते हैं। इकाई मतलब जो मात्रा दिया होगा आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई दूरी इतना हो गई। और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका, विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा। क्यों विस्थापन 0 होगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई, एक ही होगी। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है क्वेश्चन, आधा चक्कर। तो इसको मैं ऊपर मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। आधा चक्कर, तो आधा चक्कर के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, आधा चक्कर। तो पिंड द्वारा आधे चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि का आधा, बराबर लिख सकते हैं आप, या ऐसे लिख लीजिए 1/2 गुणित वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का आधा हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई r, नीचे हम लोग लिखे 1/2 इंटू 2 पाई r। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पाई r। यहाँ भी आप चाहे तो इकाई लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब विस्थापन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, विस्थापन आधा चक्कर में विस्थापन क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर वृत्त का व्यास। समझ आ रहा है ना, ये लिख देंगे तो समझने वाला भी समझ लेगा आपका कि विस्थापन क्या हो रहा है, वृत्त के व्यास के बराबर। तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, यहाँ भी आप चाहे तो इकाई लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 इकाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 50 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान में सिरे ए से दौड़ना प्रारंभ करता है तथा सिरे डी पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब इसका भी जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो आइए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। अब देखिए इन सब क्वेश्चन से क्या होगा ना कि आप एकदम दूरी और विस्थापन का, मैंने पहले बोला ना, कांसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था शुरू में ही कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए फिगर बना लेते हैं इसका। पहले ये वर्ग मतलब समझते हैं क्या होता है, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं ना। चतुर्भुज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर अभी 9th में पढ़ेंगे, मैथ में। और मैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी ये चैप्टर पूरा हो जाए गति का तो मैं आपका 9th की मैथ भी स्टार्ट करूँगा। तो
पहले हम लोग वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। इसकी भुजा कितना दिया है 50 मीटर। जब एक भुजा आपको मालूम हो गई कि 50 मीटर है तो चारों भुजा कितनी हो जाएगी, इतना ही 50 मीटर हो जाएगी ना। ये मान लीजिए ये 50 मीटर भुजा वाले वर्ग, समझ रहे हैं। चारों भुजाएं बराबर आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी 50 मीटर हो गया, ये भी 50 मीटर हो गया, ये भी 50 मीटर हो गया और ये भी 50 मीटर। इन चार भुजाएं कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई, ठीक। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। अब ए आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप चतुर्भुज में जब विनियमित करते हैं, नाम रखते हैं उस चतुर्भुज का, त्रिभुज का या किसी भी आकृति का, शेप का, तो आप कंटिन्यूसली ए बी सी डी। अब यानी कि यहाँ ए बी यहाँ पे चलेंगे नहीं, ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी यहाँ से करेंगे तो ए बी सी डी ऐसे, ठीक। तो जनरली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, क्लियर। अब ध्यान समझिए, व्यक्ति कहाँ गया, सिरे ए से दौड़ना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है और वह दौड़ना प्रारंभ करता है यहाँ से, ठीक, और तथा सिरे डी पर पहुंच जाता है। और ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ डी पर पहुंच गया। इसी में मैं और भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। सिरे डी पर पहुंच गया, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जब सिरे डी पर पहुंचेगा तो उस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मार्ग की लंबाई। हमेशा आप डिफिनीशन याद करके रखिए, डिफिनीशन याद करके रखेंगे कभी गलत नहीं होगा। मार्ग की लंबाई व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो ये व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यही है मार्ग की लंबाई। तो मार्ग की लंबाई क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, दूरी तो निकल जाएगा आसानी से। और विस्थापन क्या होगा, व्यक्ति की या वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यहीं से दिख रहा है 50 मीटर। बस हो गया, इतना लंबा सा क्वेश्चन, मुंह जवानी ओरल इसका आंसर निकल गया। लेकिन पेपर में आप ओरल नहीं करेंगे, ठीक है, लिख करके इसका आंसर आप बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं हमारा एबीसीडी एक वर्गाकार मैदान है जिसमें व्यक्ति सिरे ए से चलना प्रारंभ करता है, ये सब लिख सकते हैं। ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, तो डायरेक्ट लिखते हैं व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी कहां से कहां तक चली गई दूरी, सिरे ए से सिरे डी तक चली गई दूरी। यहां से आप लिख सकते हैं कोष्टक में ए से डी तक, ए से डी तक चली गई दूरी कितना है समझने के लिए। तो ए से डी तक ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक। ये भी हो गया 50 मीटर, ये हो गया 50 मीटर और ये भी कितना हो गया 50 मीटर। यानी टोटल दूरी कितना आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर, क्लियर। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितना हो गया 150 मीटर। अब विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप कई बार ऐसे बोलेंगे ना तो आप खुद ही रट जाएगा, याद हो जाएगा, समझा रहा है ना। तो विस्थापन क्या आ जाएगा, यहाँ से ए से डी अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति बीच की न्यूनतम दूरी ए डी, ए डी क्या है 50 मीटर, समझा रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विस्थापन जब हम लेंगे, मान लीजिए कि ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये दूरी यदि पॉजिटिव, ये दूरी निगेटिव कट जाएगा, समझा रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दूरी तो पॉजिटिव है लेकिन इधर से क्या बना है, न्यूनतम दूरी यही आ रही है, कितना जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग मान लीजिए ऐसे बोले कि व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और बी पर पहुंच गया, तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन कितना आ जाएगा 50 मीटर, दूरी भी और विस्थापन भी 50 मीटर होगा, क्योंकि अंतिम स्थिति ये और प्रारंभिक स्थिति ये हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए पूछे कि सी पर मान लीजिए पहुंच गया, बिंदु सी पर जाकर रुक जा रहा है, तब चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा, सी पर पहुंचेगा तो चली गई दूरी तो ये पूरा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में 100 मीटर दूरी हो जाएगा। और व्यक्ति का विस्थापन कितना हो जाएगा, लिखिए देखिए यहाँ पे, मान लीजिए इसका ये पहला क्वेश्चन था, समझ लीजिए पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए से सी तक, मतलब ए से सी तक में क्या निकालना है आपको, दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, यहीं पे आप ध्यान आएगा तो बता रहे हैं, ए से सी तक दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। तो ए से सी तक में आपका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर प्लस 50 मीटर, यानी कितना
जाएगा 100 मीटर। क्लियर है दूरी। और विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन आगे वाले पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया पहला विस्थापन एकदम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए से सी तक, AC हो जाएगा AC। और AC का मान हम लोग कैसे निकालेंगे पीछे, AB² √ प्लस BC²। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा। ये 50 मीटर 50 मीटर का स्क्वायर जब आप करेंगे, ये 50 का स्क्वायर प्लस ये भी 50 का स्क्वायर, एक 50 का स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, ये 50 जब स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये अंदर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो इतना क्या आ जाएगा मीटर। तो A से C तक में दूरी 100 मीटर और विस्थापन 50 करोड़ी में 2 मीटर। हर कंडीशन में आप देखेंगे तो विस्थापन का मान दूरी से कम ही होगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक डिफरेंस जो बताया था। अब मान लीजिए A से C तक हो गया, B तक बताया, A से D तक निकल गया, ठीक। इसमें 4 क्वेश्चन बनेगा आपका। A से पहला क्वेश्चन क्या था, A से D तक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए 4 क्वेश्चन बन ही जा रहा है इसमें, A से D तक। अब A से C तक मैंने निकाल दिया, अब यहीं पे मैं निकाल रहा हूँ आपको A से B तक, 4 क्वेश्चन बन जाए इसमें। चलिए A से पहला क्वेश्चन समझ में A से D तक, अब दूसरा हो गया A से C तक, तीसरा देख लीजिए A से B तक, A से B तक, A से B तक चली गई दूरी कितना जाएगा, दूरी हो जाएगा आपका A से B तक कितना 50 मीटर, और विस्थापन कितना हो जाएगा, वो भी आपका 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी कितना होगी 50 मीटर, विस्थापन हो गया आपका 50 मीटर। क्लियर है। अब चौथा क्वेश्चन इसमें बन जाएगा A से A तक, यानी A से चलना प्रारंभ किया और पुनः A पर ही पहुंच गया, तो दूरी कितना जाएगा, दूरी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कितना जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस BA। ये भी 50 मीटर, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, टोटल कितना जाएगा 200 मीटर। इस कंडीशन में चले गई दूरी कितना हो गई 200 मीटर, और विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो A से A तक अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति एक ही बन गई, तो विस्थापन कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, मैं इसका सलूशन आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो मेरी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर पहुंचते रहें, ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू और बेहतर बना सकें, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने हर एक वीडियो एक एक टॉपिक पे आपको बताऊंगा, भले वीडियो छोटी हो 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि 1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियोज बना दूँ, पूरा चैप्टर एक ही दिन खत्म कर दूँ, वैसे आपको भी बोरिंग होगा और पूरा समझ में नहीं आएगा। ऐसे टॉपिक वाइज चलेगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आता जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका हर टॉपिक आपको क्लियर करता चले, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए।